अब देखो बेटा, एक नया लेक्चर शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तीसरा आवेश संतुलन में। इन सब की नौटंकी वाले सवाल तुम्हारे किताब में दे रखे। तीसरा आवेश संतुलन में, ध्यान रखना। थर्ड चार्ज, ओनली थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक आएगा निकाय संतुलन में, निकाय संतुलन में सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, समझ में आ गया? इस पे जो तुम्हारा उदाहरण है किताब का वो 1.10 है, और उस पे जो तुम्हारा उदाहरण है वो सिर्फ 1.9 है। 1.10 उसमें नहीं आता, ठीक है, इसके अंदर नहीं आता। 1.10 इसके अंदर आ जाता। तो इसकी कुछ केस बनते हैं, तो वो केस अपन देख लेते हैं कितने केस बने, और वो केस अगर तुम कर लोगे तो आगे तुम IIT JEE मेंस के लिए भी और जो कोई नीट कर रहा है उसके लिए भी रेडी हो जाओगे। प्लस बुक का जो फंडा है वो भी तुम समझ लोगे कि कैसे कोई चार्ज संतुलन में रहता है। बैठ गया? शुरू करें। अब देखो बेटा, जब भी वो बोले संतुलन में या वो बोले इक्विलिब्रियम, जब भी वो बोले, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है, संतुलन या इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। कुल बल कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। और नेट फोर्स जीरो कब होगा? ध्यान रखना बेटा, जब एक बल इधर जा रहा है और एक बल इधर जा रहा है, क्योंकि बल की दिशा अलग अलग हो गई। जब दिशा अलग अलग होती है तो कटेंगे, हाँ कटेंगे, और दिशा एक ही होती तो जुड़ जाते, तो जीरो नहीं होते। देखो, एक 5 है और एक -5 है, अलग अलग है, कट के क्या आएगा? जीरो। लेकिन कब आया? जब उसमें से कुछ माइनस हुआ था। समझ में आ गया? यानी बल की दिशा, एक बल इधर जाएगा और एक बल उधर जाएगा। तो अब कोई भी जाओ, माइनस हम एक को मान लेंगे, जरूरी नहीं उधर वाले को माइनस माने, इधर वाले को माइनस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब दिशा सेम नहीं होगी तो एक माइनस होता है, ठीक है। चलो शुरू करें। फंडा समझना इसका बेटा, तीसरे चार्ज की संतुलन में या थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम की नौटंकी वाले सवाल जो हैं वो कितने भी बन सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो उसको समझो। अब इसमें केस बनेंगे बेटा, 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? इस के लिए, इतने से के लिए, उसको बाद में करेंगे, ठीक है, समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। पहले इसको समझेंगे। इस पे एग्जाम्पल तुम्हारा 1.9 आधारित है, ढंग से समझना। देखो बेटा, केस पहला और केस दूसरा, यहाँ पे लिख लेते हैं केस दूसरा। ये रहा केस 2, ठीक है, ये केस 2 हो गया। अब हमारा इसमें 2 केस बनेंगे इतने से के लिए, उसके लिए एक ही बनेगा। पहला चीज होती है समान प्रकृति के आवेश। मान लो, देखो अब अपन कर रहे हैं, ये कौन सा चार्ज है? Q, और ये कौन सा चार्ज है? Q। समान प्रकृति है, नेचर सेम नेचर है। क्या है? सेम नेचर। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। ये 4 कूलम का हो सकता है, ये 9 कूलम का हो सकता है, ये 15-19 कूलम हो सकता है, ये 14 कूलम हो सकता है, अलग अलग है देखो, लेकिन प्लस प्लस के हैं, ठीक है। या फिर किसके हैं? माइनस माइनस के होते हैं। तो समान प्रकृति के अगर हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, चाहे प्लस प्लस हो सकते हैं या माइनस माइनस हो सकते हैं। अब देखो बेटा, सेम नेचर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम नहीं लिखा है। दूसरा, तीसरा आवेश जो आएगा, अब तीसरा इनके बीच में आ रहा है, तो बोल रहा है वो उसको कहाँ रखेंगे? ये जो तीसरा आवेश है वो संतुलन में रहे, थर्ड चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो तीसरा आवेश, थर्ड चार्ज आ रहा है। अब थर्ड चार्ज आने वाला क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो लिख दो, ठीक है। ऐसे समझोगे तो चीज़ें बहुत इजी लगेगी। और देखो बेटा, फिजिक्स को मैंने पहले बोला सुकून से पढ़ा जाता है, ठीक है ना, ऐसे जल्दबाजी से नहीं है कि नहीं 2 मिनट में पढ़ा दो, 3 मिनट में पढ़ा देंगे। ये बहुत फंडे क्लियर करेगा तुम्हारा, बहुत आगे पहुंचाएगा तुम्हें। अगर तुम ऐसे करोगे बहुत आगे जाओगे तुम, ठीक है ना, बहुत आगे की चीज़ों के लिए तैयार होगे बेटा, ध्यान रखना। थर्ड चार्ज, आने वाला चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आने वाला चार्ज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो पहले प्लस का लेके देखते हैं। यहाँ तो प्लस प्लस और माइनस माइनस ले लिए, यहाँ अब तीसरा चार्ज लेके आ रहे हैं। तो मान लो ये चार्ज पहला है, ये दूसरा है। अब हम तीसरा एक चार्ज लेके आए, कहाँ रखना है? अब एक तो मैं बोल रहा हूँ बीच में, तो बीच में का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कहीं पे भी, और एक बिल्कुल बीच में, उसको बोलते हैं बीचों बीच, ठीक है। तो मैं अब तीसरे चार्ज को कहाँ रख रहा हूँ? कहीं पे भी रख रहा हूँ, बीच में। बीच में मतलब कहीं पे भी। मैंने मान लो रख दिया यहाँ पे, ये चार्ज है यहाँ रखा, बीचों बीच नहीं है, बीचों बीच तो यहाँ होता है, ठीक है।
और रुको, यहाँ क्यों रख रहे हैं पहले इसको, पहले अपन इसको बाहर रख के देखते हैं कि इस साइड ये तीसरा चार्ज आया और यहाँ रखा मैंने इसको, इसका नाम दे दिया मैंने 3, ये तीसरा चार्ज। क्या ये निकाय संतुलन में रहेगा, क्या ये जो थर्ड जो चार्ज है, तीसरा आवेश है, संतुलन में रहेगा या थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम में रहेगा? चेक करते हैं। देखो कैसे चेक करते हैं, ढंग से समझना बेटा। इस बंदर पे खेल खेलना, ये बंदर है, ये उछल के आया है हमारे पास में, तो इसको मजा देखना है इसका, ठीक है ना। Q1 और Q3 दोनों समान प्रकृति के हैं, प्लस प्लस हैं, ठीक है। ये Q3 कहाँ जाएगा, इधर भाग जाएगा, ये Q3 भगा इधर। किसने भगाया, F1 ने फोर्स लगाया तो Q3 उधर भाग गया, बैठ गया, गुड। अब देखो बेटा, कूलम बल लग गया इन दोनों पे, अब कूलम बल इन दोनों पे लगेगा। बीच में तुम बोलोगे सर ये आ रहा है, भले ही आओ, कोई दिक्कत नहीं, लग जाता है 2 और 3 पे भी। अच्छा देखो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये इसको Q3 को किधर भगाएगा, F2 जो फोर्स लगेगा, F1 फोर्स इसने लगाया है, इसको इधर भगा रहा है, तो इधर ही लिख दो इसकी तरफ, फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे। F1 फोर्स इसको Q3 को इधर भेज रहा है, F2 फोर्स इस Q3 को किधर भेजेगा, इधर ही भेजेगा, दोनों प्लस के हैं। और प्लस क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, रैपेल करते हैं। F2 ने भी फोर्स इधर ही मारा इस Q3 पे, बैठ गया। दोनों बल किस दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब मैंने कहा बल जो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जीरो तो नहीं हो सकते, बल तो जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है, इस साइड में तो नहीं आएगा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रख के देखें। जो तीसरा चार्ज आ रहा है Q3, ये Q3 मैंने यहाँ रखा, देखो फटाक से समझ लो बेटा, खुद से समझो बस। अब खुद से समझो, ये Q1 इस Q3 पे बल लगाएगा, इसी पे लगाना, जो नया है उस पर उछाल रहा है, उसी को इधर उधर करना है, ठीक है ना, इनको नहीं छेड़ना भी। F1 बल लगा, किस दिशा में लगेगा, ये F1 जो है, ये वाला Q1 जो है, ये F1 बल लगाएगा Q3 पे, तो ये किधर जाएगा, Q3 उधर ही तो भागेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ये उधर भागेगा तो ये उधर भागेगा, इसको नहीं भगाना, लेकिन इसी को उछालना है, इसी के साथ खेल रहा है। तो F1 लगा इधर, किधर लगा, इधर की तरफ, ठीक है। F2 किधर लगेगा बेटा, F2 ये भी तो इस पर बल मारेगा ना, दोनों सेम है, तो Q3 किधर जाएगा, इधर चला जाएगा। F2 भी उसको इधर भेज रहा है, बल की दिशा क्या हुई, सेम हो गई। क्या बल जीरो हो सकता है, नहीं होगा। संतुलन के लिए कंडीशन ये है कि बल जीरो होना चाहिए, तब एक इधर जाना चाहिए था, तब होता। चलो ठीक है, ये तो नहीं हुआ, यानी बाहर नहीं आएगा। तो तीसरा चार्ज चाहे प्लस हो, और अब माइनस का देख लेते हैं, माइनस का देखते हैं, प्लस का ले लिया तीसरा चार्ज, अब माइनस का लेते हैं, ये लो माइनस का Q, और ये 3 चार्ज नाम है इसका, अरे वहीं ले लेते हैं यार, बना ही था फोटो। अब देखो बेटा, समझना, Q1 इस पे क्या फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। Q1 फोर्स लगा रहा है Q3 पे, तो Q3 किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये लगाया F1 ने फोर्स, तो Q3 इधर आया। Q2 किधर खींचेगा, ये भी इसको इधर खींचेगा। क्यों, देखो बेटा माइनस है और ये प्लस है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण करेंगे, ये दोनों माइनस प्लस है, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण करेंगे। F2 भी इसको इधर बुला रहा है और F1 भी इसको इधर बुला रहा है कि इधर आ जाओ। दोनों फोर्स कौन सी दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में। जीरो होंगे, नहीं होंगे, तो खत्म हो गया, ये इधर इस डायरेक्शन में नहीं आएगा माइनस Q3। इधर देख लेते हैं माइनस Q3 आ रहा है क्या, माइनस लेके देख रहे हैं, ढंग से समझना, माइनस लेके देख रहे हैं। F1 इसको इधर बुलाएगा कि आजा, इधर आजा, इधर देखो, इसको Q3 को इधर ही बुलाएगा, ये देखो दिशा ये बना दी, ठीक है। Q2 इसको कहाँ बुलाएगा, Q2 भी इसको यहाँ बुलाएगा, क्योंकि इन दोनों पे फोर्स लग रहा है, पहले इन दोनों पे फोर्स लग रहा था, अब इन दोनों पे फोर्स लग रहा है, तो ये Q3 कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। F2 इसको भी इधर ही बुला रहा है Q3 को, क्या आ जा, इधर आ जा, तो दोनों एक दिशा में लग रहे हैं। विच मीन्स प्लस हो या माइनस हो, बाहर नहीं आता, बाहर नहीं रख सकते, बाहर नहीं रख सकते। कांट प्लेस्ड Q3 आउटसाइड, जो नया चार्ज है Q3 उसको बाहर नहीं रख सकते, Q3 को, ये कर लेना Q3 को, तो कहाँ रखेंगे, संतुलन में रखेंगे, बीच में रख के देखते हैं एक बार, कहीं बीच में, कहीं बीच में, ठीक है। ये लो, ये Q3 है। अब कौन से ले रहा हूँ मैं, प्लस का ले रहा हूँ, यहाँ पे भी खेल खेलना है, यहाँ भी प्लस माइनस खेल लिए, यहाँ भी खेलना है प्लस माइनस, देखो प्लस कर लिया तो प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये Q1 इस पर फोर्स लगाएगा तो ये Q3 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, तो फोर्स F1 इस Q3 को उधर भेज रहा है, प्लस प्लस के हैं तो ये उधर जाएगा, ठीक है। Q2 और 3 को देखो बेटा, Q2 इस पर फोर्स लगाएगा तो Q3 किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी F2 ने फोर्स लगाया इस दिशा में, देख लो दोनों सेम है तो रेपेल होगा, रेपेल हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। F1 इसको इधर भेजेगा और F2 इस Q3 को इधर भेजेगा। बल अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, जीरो होने के चांस रहेंगे। बीच में रख सकते हैं, कहीं बीच में, हाँ रख सकते हैं, राइट, ये एक कंडीशन बन गई। यानी प्लस का तो बीच में आ गया, माइनस का भी देख लेते हैं। ये लो माइनस का भी मैंने ले लिया,
चीज़ों को देखो बेटा, रटना नहीं है, समझोगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई, रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये तो तुम्हें आता है, ये तो खेल खेलना है कि प्लस माइनस दिखे तो अट्रैक्ट करवा दो, माइनस माइनस दिखे दूर भगा दो। तो प्लस माइनस का काम कहाँ आ रहा है, यही तो काम आ रहा है। फिर तुम न्यूमेरिकल में काम लेते हो कि Q1 दे दिया 5 और Q2 दे दिया -7, साला न्यूमेरिकल में रखोगे ये 5 और -7, न्यूमेरिकल में के और यार ये यहाँ मतलब ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, जरूरत तो यहाँ है। ये शिक्षा तो हमें यहाँ दे रहा है कि भाई मैं हूँ, मेरे को कहाँ रखोगे अब तुम, समझ में आया ना। तो माइनस प्लस का यहाँ काम आ रहा है, आ गया बीच में। अब हम माइनस का लेके देखते हैं। अब देखो बेटा, Q1 एक बल लगाएगा जो Q3 को अपनी ओर खींचेगा Q3 को। अब देखना, ये कंडीशन पहले वाले के लिए हो गई, अब प्लस वाले के लिए थी, ये प्लस वाले के लिए थी, प्लस Q के लिए, और बीच में रखा हुआ था। अब माइनस Q के लिए देखते हैं, ये जो लिया है ये Q1 इस Q3 पर बल लगाएगा तो Q3 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा क्योंकि अट्रैक्ट होगा। तो F1 इसको इधर बुला रहा है, इस दिशा में। Q2 और Q3 इन पे बल लगा, Q2 इस Q3 को कहाँ बुलाएगा, ये अपनी तरफ बुलाएगा कि तू मेरे पास आ जा। ये F2 फोर्स लगा रहा है, कौन, Q2 फोर्स लगा रहा है, कितना, F2 किस पे लगा रहा है, Q3 पे। इसी पे खेल खेलना है, इसी को नचाना है। ये बंदर है बीच में उछलते हुए आया है, ठीक है। ये इसको इधर खींचेगा, बल की दिशा क्या, देखो बेटा, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। जीरो होने के चांसेस है, हाँ है, यानी प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। तीसरा चार्ज जो होगा वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बाहर नहीं रख सकते, कांट प्लेस Q3 आउटसाइड, कहाँ रह सकते हैं, क्या बोलते हैं, बिटवीन, बट कैन प्लेस्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कहीं रख सकते हो, और बीच में रखना है, Q2 और Q3 के बीच में रखना है, ठीक है। किसके, Q1 और Q2 के, और Q2 के, पहले ये लिख लेना Q1 और Q2 और फिर ये लिख लेना, ठीक है, के बीच में रखना है, ठीक है। लिखते जाओ साथ साथ में, नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे, ठीक है ना। Q1 और Q2 के बीच में रखना है किसको, नए चार्ज को जो आ रहा है। कौन आ रहा है, तीसरा चार्ज। कैसा होगा, प्लस होगा, हाँ हो सकता है, माइनस होगा, हाँ हो सकता है, लेकिन बीच में ही आएगा, बाहर तो नहीं आएंगे क्योंकि हमने केस देख लिया था। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, देखो बेटा, कहाँ रखना है, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कहाँ रखना है, ये तो मैंने अभी अपनी मर्जी से रख दिया है। अब देखो बेटा, कहाँ रखना है, अब कहाँ रखना होता है उसके लिए ढंग से देखो। अगर ये 15 कूलम का है और ये 5 कूलम का है, चार्ज है, चार्ज की इकाई क्या होती है, आवेश की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम होती है, ये रही इसकी कूलम। छोटा वाला कौन है बेटा, दिख रहा है, छोटा वाला कौन है, 5 कूलम, छोटे वाले के पास आएगा, छोटे वाले के पास रखना है। कहाँ रखना है, बता देता हूँ अभी, रुको। छोटे वाले के पास रखना है, वाले के पास रखना है, प्लेस नियर टू स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज कौन सा है, ये। अब तुम बोलोगे सर ये दोनों प्लस प्लस के, मान लो माइनस माइनस आ गया तो छोटा तो ये है, नहीं बेटा, माइनस सिर्फ दिशा के लिए ही रखो, माइनस को कहीं मत ले जाओ, माइनस को सिर्फ दिशा के लिए रखो। मैग्नीट्यूड कितना है, 5 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 15 बड़ा है और 5 छोटा है, तो छोटे वाले के पास होगा। माइनस माइनस भी हो तो छोटा माइनस ये वाला कहलाएगा, 5 कूलम छोटा है। माइनस का तो सिर्फ दिशा के लिए काम आ रहा है बेटा, समझ में आया ना, दिशा कि भाई चार्ज इधर जा रहा है, आवेश या उधर जा रहा है, समझ आ गया। कहाँ रखना, छोटे वाले के पास रखना है। क्यों, अब पूछोगे क्यों रखना छोटे वाले के पास में, तो देखो बेटा, ये मैंने Q3 मान लो यहाँ रख दिया, छोटे वाले के पास रखा, ये लो, ये Q3 इसके पास रखा है, समझ आ गया, आ रहा होगा समझ, ये इतना दूर है इससे। अब देखो, फोर्स का और दूरी का कोई रिश्ता है क्या, हाँ है ना, कि दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, दूरी ज़्यादा तो फोर्स कम। अब देखो बेटा, दूरी ज़्यादा हो गई इन दोनों के बीच में तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या सही हुआ, हाँ अच्छा काम हुआ ना, क्योंकि इसका चार्ज बहुत बड़ा था, चार्ज बड़ा था तो ये फोर्स भी बड़ा मारता, अगर यहाँ रखते तो फोर्स भी बहुत बड़ा मारता, तो हमने क्या कर दिया, इसकी दूरी बढ़ा दी, तो फोर्स इसका क्या हो गया, कम हो गया। ये बेचारा छोटू लाल है, 5 कूलम का है बेचारा, ठीक है ना, 5 कूलम का छोटू लाल, ये बोल रहा है कि मेरी दूरी वैसे ही कम है, मेरी दूरी कम है तो मेरा फोर्स थोड़ा बड़ा हो यार, ताकि मैं इस पर मार सकूँ कुछ, तो इसलिए दूरी कम की, दूरी कम की तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
तो ये तो फोर्स पहले ज़्यादा मारा था क्योंकि ये 15 कूलम का था तो ज़्यादा फोर्स मारेगा, और ये 5 कूलम का चार्ज है तो ये कम फोर्स मारेगा। तो इसलिए हमने नए चार्ज को कहाँ रख दिया, छोटे वाले के पास में रख दिया। बड़ा वाला के पास में रखते तो वो वैसे ही बड़ा चार्ज था तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा मार देता, तो जीरो आने के चांसेस नहीं आते। ये F1 बराबर F1 माइनस F2, ये जीरो होने के चांसेस कभी नहीं होते। समझ में आ रहा है? F1 तो पहले से 15 बड़ा है, अब इसका दूरी भी कम कर दी तो फोर्स भी ज़्यादा आ जाएगा, तो पता चला ये तो आ गया 25, ये आ गया 5, तो जीरो नहीं है। हमें बल को जीरो करना होता है इस केस में, किसमें, इक्विलिब्रियम में। बल जीरो कब होता है, जब एक बल उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है, तो जा रहे हैं ये तो, लेकिन अब ये है कि हमें उसको रखना भी कहाँ है, छोटे वाले के पास में रखना है। अब देखो मेरी बात सुनो, सीधा सा हिसाब है, 3 जने लड़ रहे हैं, 3 जने हैं, 2 आपस में लड़ रहे हैं, एक ही लड़ रहा है एक ही लड़ रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। इसने उसको उठा के पटकनी दे दी, ये गिर गया, तो कहा तीसरा तू मेरे साथ आ जा, तो देखो 1 + 1 2 हो गए, और ये तीसरा, ये दोनों इससे लड़ रहे हैं। समझ में आया? ये दोनों इससे लड़ रहे हैं। क्यों बुलाया उसको, क्योंकि बेचारे इसके सामने ये तो कुछ था ही नहीं, इसको तो उठा उठा पटक रहा। अब ये आ गए तो अब इसके लिए और इनके लिए बल लगाना बराबर वाली हालत हो गई। ये कितना बल लगा रहे हैं, 5 का, ये कितना लगा रहे हैं 5, ये 5 इधर आएगा तो -5, ये कितना हो गया, 0 चांसेस रहेंगे। तो इसलिए ये छोटू लाल था बेचारा, ये तो इसको उठा के पटक नहीं दे दिया। तो हमने कहा कि भाई Q3 अब तेरा भी कुछ होगा आवेश, वो या चार्ज जो भी होगा तेरा कितनी कूलम में, तो तू इसके साथ जुड़ जा, ठीक है, तो तू फोर्स लगाएगा। तो समझ में आ गया, तीसरा चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। केस फर्स्ट है ये भी, समझ में आ गया, लिख लो इसको। ये तुम्हारे नोट्स होते हैं बेटा, सबसे अच्छे दुनिया के नोट्स ये हैं कि तुम खुद लिखो अपने हाथों से, नो पेन नो गेन। अब इसमें माइनस माइनस भी करके देख लेना, ये मैंने कर दिया इस बार माइनस माइनस, तो तीसरा चार्ज भी माइनस लेके आया हूँ, समझ लेना, कोई दुविधा वाला नहीं है खेल, ठीक है, कोई दुविधा वाला खेल नहीं बेटा, सारा चीजें बता दी तुमको। अब केस 2 क्या कहता है, अब केस 2 ये कहता है कि विपरीत चार्जेस, प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो। सेकेंड केस, पहला पॉइंट, केस 2 का पहला पॉइंट, विपरीत प्रकृति के चार्ज हों, अपोजिट नेचर में हो, अपोजिट नेचर के चार्ज हो, तो क्या होगा। तो देखो बेटा, इसके क्या क्या पॉइंट बनेंगे, उसको तो पॉइंट लिखेंगे तब काम आ जाएगी जगह, तो इधर बना देते हैं। ये लो, एक मैंने ले लिया +Q, एक मैंने ले लिया -Q। अब विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, 2 आवेश, दूसरा तीसरा आवेश, थर्ड चार्ज। एक बार ये खुद कर लोगे ना तो बोलोगे कि सर वास्तव में बहुत आसान है, अच्छा लगा ये, ठीक है। तीसरा आने वाला चार्ज कैसा होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो देखते हैं, ये ले लिए प्लस माइनस, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस काम आ रहे हैं, न्यूमेरिकल में क्यों यूज़ करते हो। अब देखो बेटा, बाहर रख के देखें, मान लो Q3 जो आया, इस बार बीच में रखते हैं, पहले बीच में रख लेते हैं, उसको बीच में रखा तो बीच में बैठ गया था, इस बार भी बीच में रख लेते हैं। ये लो, कहीं बीच में, बीचों बीच नहीं, कहीं बीच में, इस बार इसके पास यहाँ रख दिया मैंने, मान लो ये तीसरा चार्ज Q3। अब देखो बेटा, किधर बल लग रहा है, ये दोनों प्लस के हैं, ये इसको दूर भगाएगा, यानी ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, वो नंबर 3 लगा दिया मैंने, ठीक है। ये एक इस Q3 को कहाँ फेंकेगा, उधर फेंकेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के आ गए, ठीक है। तो F1 किधर फेंक रहा है, उधर बल लगा रहा है। अब देखना ढंग से, ये दोनों क्या है बेटा, अपोजिट साइन है, देखो माइनस है और एक प्लस है, ये क्या करेंगे, इन दोनों में तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये कहाँ जाएगा, Q3 इसकी तरफ जाएगा, तो F2 भी इसको इधर बुला रहा है, तो दोनों एक दिशा हो गई। जीरो होने के चांसेस आ रहे हैं फोर्स के, नहीं आ रहे। संतुलन में फोर्स 0 चाहिए होता है, इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फोर्स एक दिशा में जा रहा है, तो जुड़ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो बीच में तो नहीं बैठा, प्लस वाला तो नहीं बैठा, माइनस वाला लेके देखते हैं बीच में। अब देखो बेटा, अब F1 जो है इस पर फोर्स लगाएगा, ये Q3 किधर आएगा, इधर आएगा, तो F1 इसको इधर बुला रहा है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ये Q2 इस पर फोर्स मार रहा है, ये कहाँ जाएगा, इसी के साथ खेलना है, ठीक है ना। ये बंदर है, उछल के आया, बीच का बंदर, ये बीच का बंदर कौन, बीच का बंदर कौन, बीच का बंदर कौन, बीच का बंदर मैं, ठीक है। तो ये इसके साथ खेलना है, इनको नहीं हिलाना है, ठीक है ना। इनको हिलाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि F2 ने फोर्स मारा तो Q2 कहाँ जाएगा। अब देखो बेटा, ये दोनों माइनस माइनस के इस बार सेम है, ये सेम है। अब तुम बोलोगे सर विपरीत प्रकृति, हाँ विपरीत इनकी ले ली ना, इनकी विपरीत ले ली ना, समझ में गया, विपरीत इनकी रखनी है। और इसका प्लस लेके देख लिया तब तो नहीं बैठा, अब माइनस लेके देख लिया तब ये तो विपरीत बन ही गए, ये वापस समान बन गए, ये सेम बन गए, ये अपोजिट बन। ये क्या है बेटा, दोनों सेम है। कहाँ जाएगा Q3, उधर भागेगा। F2 इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा, ये F2 इस Q3 पे उधर ही लगाएगा, ये लो लगा दिया। दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, जीरो होने के चांसेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब बीच में नहीं रख सकते तीसरे आवेश को। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं ये, तो तीसरा आवेश जो होगा बीच में नहीं रख सकते,
हाँ, तो वहां पे क्या रखा था, बाहर नहीं रख सकते Q3 को, यहाँ लिख दो Q3 को बीच में कहीं नहीं रख सकते, बीच में कहीं बोलते, बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं भी नहीं रख सकते। कांट पुट या प्लेस्ड बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच में कहीं भी नहीं रख सकते। तो कहाँ रख सकते हैं, साइड में करके देख लेते हैं। अब साइड में मैं एक ही साइड बता दूंगा, दूसरी साइड तुम अपने हिसाब से देख लेना, इजी सी है, कुछ भी नहीं है, तुम बोलोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। चलो मैंने मान लो यहाँ रखा, इस साइड में, राइट वाले साइड में Q3 को यहाँ रखा, रख सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रखा Q3 को, कौन सा लिया मैंने, प्लस का लिया इस बार, अभी प्लस का लिया, प्लस का चेक करके देख रहा हूँ। पहले बीच में प्लस माइनस को चेक कर लिया, अब बाहर पहले प्लस को चेक कर रहा हूँ, फिर माइनस को चेक करूँ। अब देखो बेटा, ये तो विपरीत प्रकृति की है, ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये बताओ, ये कहाँ लगाएगा इस पर फोर्स, ये और ये दोनों प्लस के हैं। अब बोलोगे सर बीच में तो ये आ रहा है ना, इस पर लग सकता है बेटा, ठीक है ना, ये इस पर फोर्स मारेगा, तो ये Q3 किधर जाएगा, F1 फोर्स मार रहा है इधर की दिशा में, ये दिशा बता दी, ठीक है ना, डायरेक्शन। और ये Q2 और Q3 को देखो, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये अट्रैक्ट करेगा, यानी F2 इसको इधर बुला रहा है और F1 उसको उधर फेंक रहा है। फोर्स अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। जीरो होने के चांसेस होंगे, हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कहाँ रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, ठीक है। ये Q3 इधर रख के देख लो, अब इस साइड में क्यों रखा है, रटना क्यों, इस साइड में भी रख लेके देख लेंगे। ये Q3 को यहाँ रख के देखा, अब देखो बेटा, ये दोनों प्लस के हो गए, ये इधर भाग जाएगा, यानी F1 इस पे इधर फोर्स मार रहा है, ये इसको इधर बुला लेगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस का है, तो F2 इसको इधर बुला लेगा, जीरो होने के चांसेस बनेंगे, हाँ फोर्स अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब बाहर कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रख दो। अब माइनस का लेके देखते हैं, Q3 को माइनस का लेके देखते हैं, ठीक है, मतलब बाहर आ गया, बाहर बैठ गया अपना, ठीक है। अब माइनस का भी देख लेते हैं कि माइनस रख सकते हैं नहीं रख सकते। ये देखो दोनों बेटा माइनस माइनस है, F2 इस Q3 पे फोर्स लगाएगा, तो ये F2, तो ये कहाँ चला जाएगा, F2 जब फोर्स लगाएगा तो Q3 उधर भागेगा दूर, क्योंकि दोनों माइनस हैं, सेम चार्जेस है। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रेपेल ईच अदर, प्रतिकर्षित करते हैं, उधर भाग गया। ये और ये अट्रैक्ट करेंगे, यानी F1 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये Q1 जो है F1 बल लगाएगा तो Q3 ऑटोमेटिक इसके पास आएगा, ये भी जाएगा। अपन को सिर्फ इस बीच का बंदर, कौन बीच का बंदर, बीच के बंदर कोई भगन है, हम तो हमारी जगह पे बैठे हुए हैं, देखो वो होता है ना, ज़्यादा खा लिया है ना, मस्त एकदम 15-20 पराठे खा के और बैठ गए, और एक बच्चा आया अब हमारे सामने, उसी को दौड़ा दौड़ा के काम करवा रहे हैं, जा टीवी बंद कर, ठीक है, तू एक काम कर, काजू लेके आ रसोई में जाके, तू एक काम कर, बिस्किट लेके आ, रजाई ला, ठंड लग रही है, तो एक काम, मेरे को विक्स पकड़ा दे। वो बच्चा जो आया है वो बीच का, वो भाग रहा है, और बेड पे दो जने कौन सो रहे हैं, माँ बाप, ठीक है। अच्छा एक काम कर, दूध पड़ा होगा उसको फ्रिज में रख दे, ठीक है। अगर नॉनवेज खाते हो तो कहेंगे कि चला एक अच्छा सा नॉनवेज बना दे, ठीक है, पापड़ सेक के लिया, पकौड़े बना दे। भाग कौन रहा है, बच्चा समझ में आ गया ना, बच्चे को भगाना, बच्चा कौन, बंदर, किसका, बीच का बंदर, उसी को दौड़ाना है और क्या। तो यहाँ रख सकते हैं माइनस के चार्ज को, इस साइड में रख सकते हैं, बाहर देख लेते हैं माइनस का कोई तीसरा क्यों चार्ज आया है, ठीक है, ये पहले वाले के लिए है। अब देखो बेटा, ये दोनों सेम है नहीं, अपोजिट चार्ज है, ठीक है ना, विपरीत प्रकृति के क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये F1 कहाँ फोर्स लगा रहा है, इसको Q3 को इधर बुलाएगा कि आजा मेरे पास में आजा। ये दोनों कौन है बेटा, दोनों माइनस माइनस है, तो F2 किधर लगाएगा, इसको दूर भगाएगा, भग यहाँ से उधर भगा रहा है। यानी देखो माँ बाप खेल खेल रहे हैं, बाप बुला रहा है और माँ भगा रही है, बाप रहा इधर, और माँ कह रही भग, कोई जरूर नहीं आने, फिर बुलाया आ जा इधर, पापा ने तो बुला दिया, और माँ बोले कोई यहाँ से आने की जरूरत नहीं है, समझ, तब जीरो होगा, क्योंकि बच्चा जितना दौड़ा कूदते वापिस आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया, समझ में आ गया ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जहाँ से शुरू किया वहीं खत्म, तो बच्चा आया और वापस वहीं चला गया उसी पॉइंट पे, तब जीरो हो गया। आ रहा है बच्चा बार बार, तो आ कैसे सकता है, ठीक है ना, बार बार आ थोड़ी सकता है, एक बार ही आएगा। तो यानी कहाँ रख सकते हैं, तीसरे चार्ज को कहीं भी रख सकते हैं, बीच में नहीं रख सकते, तो वो तो हमने पहले लिख दिया। बाहर कहीं भी रख सकते हैं, बाहर तीसरा आवेश, बाहर दोनों तरफ, एक तो बाहर, अब इसके बाहर है उसके, तो दोनों तरफ, दोनों तरफ कहीं भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। तीसरा आवेश प्लस हो या माइनस हो, बाहर दोनों तरफ कहीं भी रख सकते हैं। कैन बी प्लेस्ड
आउटर, आउटर और कहीं भी रख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, ईदर साइड, ईदर साइड, ईदर साइड। थर्ड चार्ज को कैन बी प्लेस्ड ईदर साइड। ईदर मतलब होता है या तो ये या वो, या तो या रख लो या यहाँ रख लो, बाहर कहीं भी रख लो, ठीक है ना। ईदर, जैसे होता है ईदर और, या तो ये कर ले या वो कर ले, नीदर नॉर, ना तो ये कर ना वो कर, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश आ जाती है। तो ईदर साइड, ईदर मतलब दोनों तरफ कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं रख सकते। अगर विपरीत प्रकृति के दो चार्ज हैं तो तीसरा चार्ज आएगा। तो संतुलन की स्थिति कब बनेगी, जब तीसरा चार्ज, या इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब बनेगी, जब तीसरा चार्ज बाहर होगा। समझ में आ गया। रखेंगे कहाँ पे, कोई छोटे वाले के पास में, छोटे वाले के पास में रखना है, छोटे के पास रखना है। प्लेस्ड नियर टू स्मॉलर चार्ज। समझ आ गया ना कि छोटे वाले पास में क्यों रखना है, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और दूरी कम रहेगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो छोटा वाला ये बोल रहा है मेरे पास रखो इसको, और फिर मैं दिखाता हूँ फोर्स कैसे लगता है। बड़ा वाला कौन है, वहां पे है, उसके मैं अभी इलाज कर दूंगा। प्लेस नियर टू स्मॉलर चार्ज। बोलो ये समझ में आ गया, ये दो कंडीशन। अगर अब इसका न्यूमेरिकल आता है तो 1.9 अपन ऐसे शॉट की तरह उड़ाएंगे, ठीक है। निकाय संतुलन में इसका समझो बेटा, केस क्या बनता है ढंग से समझना। ये अलग है केस 3। बच्चे क्या सीधा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि सीधा न्यूमेरिकल देख लेंगे और न्यूमेरिकल समझ में जाएगा। नहीं बेटा, ये पहले केस पढ़ने पड़ता। अब ये तुम आज़ाद हो, समझ में आ गया। अब एक बार ये अगर तुमने खुद में कर लिया ना, प्लस माइनस खुद को रख के, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या दिया भगवान ने, क्यों दिया है, स्टोर करने के लिए। ये चीज़ें अपना पता चल जाती है। और पता कैसे नहीं चलती यार, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या तुमने अभी तो पढ़ा ही नहीं प्लस माइनस क्या करता है ना। तो वही तो। और फोर्स जीरो कब होता है, इसकी कंडीशन मैंने बता दी कि नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बोलती है कि बल जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और कब होगा, जब एक बल उधर जाएगा और एक बल इधर जाएगा। और ये तुम्हें एक बार खुद करोगे, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ गया। प्रैक्टिस से ही तो आदमी बनता है। अब देखो निकाय संतुलन में बोल रहा है इस बार थर्ड चार्ज को नहीं बोल रहा है, इस बार बोल रहा है निकाय संतुलन में होना चाहिए सिस्टम। तो सिस्टम कब बनता है, ये रहा सिस्टम, ये सिस्टम बन गया मेरा, ठीक है। और इसके अंदर वो क्या बोलेगा कि चार्ज जो तीसरा थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज वो मिडल में होना मांगता, मिडल में यानी बीचों बीच। तो देखो बेटा ये बीचों बीच क्यू डाल दिया इसको, ये क्यू और ये दोनों हैं, ये इस बार इनका सेम चार्जेस हैं और मैग्नीट्यूड भी इनका क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो पहला पॉइंट लिख लो, सेम नेचर एंड सेम मैग्नीट्यूड, सेम नेचर एंड मैग्नीट्यूड। हाँ आ गया ना, एक बार लिखना सेम नेचर एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझ गया, गणित का मान। अगर ये 2 कूलम का है तो ये भी 2 कूलम का होना मांगता, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे ये 5 कूलम का है तो ये 4 का हो सकता। तो तीसरा का रखेंगे, इसलिए तो छोटे के पास रख रहे थे। छोटे के पास क्यों रख रहे थे, क्योंकि एक 10 का हो जाएगा तो एक 5 का जाएगा, एक 12 का आ गया तो एक 9 कूलम का। तो तीसरे को रखेंगे छोटे वाले के पास में जो 9 हो जाएगा, ठीक है। सेम नेचर एंड मैग्नीट्यूड, समान प्रकृति और परिमाण होना चाहिए। परिमाण भी समान होना चाहिए, प्रकृति भी समान होनी चाहिए। प्रकृति समान है इनकी, हाँ प्लस प्लस है ये दोनों। और परिमाण क्या है, इसका भी क्यू ले लिया मैंने, इसका भी क्यू ले लिया, ठीक है। अगर इसको मैंने 1 लिया तो इसको भी 1 लेना पड़ेगा। इसको 5 कूलम लिया तो इसको भी 5 कूलम ही लेना पड़ेगा। इसको 15 लिया तो इसको 15 कूलम, इसको 415 तो इसको 415, इसको 6415 तो इसको भी 6415 कूलम लेना पड़ेगा। तो परिमाण बता दिया। परिमाण क्या होता है, गणित का मान, और क्या। बैठ गया। तो ये पहला पॉइंट लिख लेना बेटा, ये रहा सेम नेचर एंड मैग्नीट्यूड, समान प्रकृति और परिमाण समान होना चाहिए। बैठ गया। दूसरा देखते हैं, तीसरा चार्ज जो आएगा, तीसरा चार्ज वो उसकी प्रकृति क्या होगी। अगर ये दोनों प्लस प्लस के हैं, अगर Q1 और Q2 दोनों प्लस प्लस के हैं तो तीसरा माइनस का होगा। समझ आया। ये दोनों प्लस प्लस के हैं, अभी प्लस प्लस के लिए, तब ये माइनस का लेना होगा। कैसे, अब देखो सिस्टम कैसे होगा माइनस के, ढंग से समझना बेटा। इस बार ये 1 नाम दे दिया है, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया। 1 ने इस पर बल मारा, ये कहां जाएगा, इधर आएगा, आएगा इधर, यानी F1 ने इसको इधर खींचा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, आकर्षण होगा। F2 इसको इधर खींच रहा है, F2 इसको इधर खींच रहा है। बल की दिशा अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। बल की दिशा 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है 0, ठीक है। H कोड कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, इस बार ये भी हिलेंगे,
इस बार ये भी हिलेंगे, ध्यान से समझना। जब ये इधर आया तो ये कहाँ आया, ये कहीं यहाँ आ गया। देखना नई पोजीशन बना रहा हूँ इसलिए मैं डैश डैश से, ये मेरा क्यू कुछ टाइम के लिए, बड़ा ही क्यू है लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ये इधर आया तो ये भी तो इधर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब आकर्षण होता है तो दोनों चार्ज जाते हैं बेटा, एक नहीं जाता, समझ में आना, ठीक है ना। तो ये भी इधर आएगा, ये कुछ टाइम के लिए ये क्यू भी इधर आ गया, ठीक है। अब देखना बेटा इस संपूर्ण निकाय वाले में या निकाय संतुलन में या सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों के बीच में भी आवेश लगता है, फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में भी, समझ आ गया। ये इस पे मार रहा है तो ये वापस कहाँ रवाना हो जाएगा, यहीं पे। ये इस पे बल मार रहा है तो ये कहाँ रवाना हो जाएगा, वापस इसी जगह पे आ जाएगा। बैठ गया, समझ में आ गया। इसलिए ये माइनस का लिया, अगर प्लस का लेते तो क्या होता वो भी देख लो। तो ये भी लेना, इन पे भी फॉर्मूला लगाना। अब देखो बेटा अगर प्लस प्लस कर लें, ये प्लस कर लें तो क्या होगा, देखो ये कहाँ भाग गया, इधर भाग लिया। F1 ने फोर्स लगाया इस बार इस दिशा में लगाया बेटा, F1 ने इस पे इधर लगाया क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। F2 ने किधर लगाया, F2 इसको इधर फेंकेगा। ये तो भी निकाय संतुलन में चाहिए, अब ढंग से समझना, ये तो भी इतना से ही काम हुआ। अब ये भी नहीं हिलने चाहिए तभी संतुलन में होगा। अब देखना ये भी इस पे भी बल लगाएगा, हाँ लगाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये F3 इधर बल लगाएगा, F3 इधर बल लगाएगा F1 पे, ठीक है। तो ये बाहर चला गया, हमारा सिस्टम का था इतना से था हमारा सिस्टम, तो ये तो क्यू तो इधर निकल गया ना, रवाना हो गया ना। हम जिस चीज़ को तोल रहे हैं वो चीज़ हमारे पास तो होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी कि तराजू में डाली नहीं और हमने बोल दिया कि नहीं तोलनी तो पड़ेगी, फिर जब खेल खेलना है तो फिर। अब देखो बेटा ये जब इधर आया पहले वाले केस, अभी इस केस में, अब ये देखो बेटा ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। इन दोनों की बात कर रहे हैं, प्रतिकर्षण, ये इधर जाएगा तो ये इसको कहाँ भेजेगा, ये इधर रवाना हो जाएगा। तो ये क्यू मान लेते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ चला गया। तो सिस्टम तो हमारा ये था, इस सिस्टम से ही खेलना हमें, ये तो बाहर चले गए। हम किस चीज़ को तोल रहे हैं, जिस चीज़ को तोल रहे हैं वो हमारे सिस्टम में तो रहे, सिस्टम से बाहर निकल गई तो आप उसको हम नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन माइनस वाले में वापिस ये दोनों भी फोर्स मारते हैं। अब देखो बेटा ये दोनों आपस में भी फोर्स मारेंगे, ढंग से समझना, ये दोनों आपस में भी फोर्स मारेंगे। अब ये दोनों और उधर भाग लिया, ये और उधर भाग लिया पार। तो अगर Q1 Q2 सेम है, ये अगर Q1 और Q2, ये Q1 Q2 में नाम दे रहा हूं, है दोनों वैल्यू सेम है, दोनों प्लस प्लस के हैं, ये रे तो 1 छोड़ दो, Q एंड Q दोनों प्लस प्लस के हैं तो तीसरा माइनस का होगा, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस का होगा। समझ में आ गया। तो इतना ही लिख लो क्योंकि तुम्हारे बुक में इतना ही न्यूमेरिकल है, तो इसे तीसरा आपने करना ही नहीं। और तीसरा कहाँ होगा, मिडिल में होगा। तीसरा लिख लो, तीसरा आवेश बीचों बीच होगा, थर्ड चार्ज इन मिडिल। अब तुम न्यूमेरिकल करोगे ना तो देखते हैं कैसे नहीं आता तुम्हें न्यूमेरिकल, थर्ड चार्ज इन मिडिल यानी कूलम। अब ढंग से समझ लो, इस सवाल को करने के लिए कूलम बल एक बार तो इन दोनों पे लगेगा और एक बार इन दोनों पे नहीं लगेगा, इन दोनों पे लगेगा। इन दोनों पे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें सिस्टम चाहिए पूरा संतुलन में। तो सिस्टम तब संतुलन में आएगा जब एक बार तो इन दोनों के बीच में लगा दो। अब तुम बोलोगे सर इन दोनों के बीच लगा दो, इन दोनों के बीच क्यों नहीं लगा, ये और ये तो एक ही है ना बेटा, सेम ही है, देखो सेम ही तो बनता है। तो एक बार इन दोनों के बीच में लग जाएगा या फिर इन दोनों के बीच में एक बार लगा दिया, इन दोनों के बीच में कोई ये ले सकता है कोई ये ले सकता है, और दूसरा इन दोनों के बीच में लगाना है। समझ में आ गया। तो वहाँ पे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले इस वीडियो को देखोगे तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया, वो ज़्यादा है नहीं, थोड़ा खेल ही है प्लस माइनस का। यहाँ काम आते हैं प्लस माइनस, जब सीखोगे तो उस्ताद बनोगे, ठीक है। याद रख लेना, ये चीज़ें नोट कर लो, ये चीज़ें बड़ी काम आती है बाद में, पता नहीं चलता। लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि 0 होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन। तो अब क्या है, अब न्यूमेरिकल 1-2 नहीं है, अब न्यूमेरिकल लाखों आ जाए तो तुम्हारी आसान हो गया। कैसे पोजीशन पता लगाते हैं, ऐसे पता लगाते हैं कि तीसरा कहाँ रखते हैं, पता चल जाएगा। ये अलग केस है, ध्यान रखना, ये सिर्फ तीसरे चार्ज को ही संतुलन में करने की कोशिश कर रहे हैं, ये निकाय संतुलन में करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग न्यूमेरिकल है, बच्चे क्या सेम ही समझ लेते हैं, तो उसको करने के लिए फिर अलग लगाएंगे हिसाब, और उसको करने के लिए अलग हिसाब लगाएंगे। आशा करते हैं कि पसंद आया होगा, और थोड़ा सा एक आध बार प्रैक्टिस खुद करो एक बार। ये दिख नहीं रहा क्या इधर बीचों बीच, बोल तो दिया मैंने, नहीं दिख रहा क्या शायद, रुकना थोड़ा सा देते हैं, ये लो इतना ही है, ठीक है ना। तो इधर खड़े हो जाते, देख लेना दिख जाएगा। तो अब बेटा क्या एक बार प्रैक्टिस करोगे ना एक आध बार तब उस्ताद बनोगे। एक बार इसको बिना देखे खुद से कर लेना, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को। तो ये जो बातें हैं ना सर, ये दिमाग में फिट हो जाएगी, अपना भी पेन चलने लगेगा कि हाँ ये जा तो इधर रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है।
प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस से ही बनोगे उस्ताद। हम भी क्या है कि प्रैक्टिस करते थे तभी बनते थे, बिना पढ़े तो कौन पता थोड़ी चलता है कि क्या है चीज़ के अंदर। तो ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी अगले लेक्चर में। गुड।